बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल हुसैन इकबाल। नाजरीन, आज दो बहुत ही अहम खबरें आपके लिए लेकर आए हैं जिसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, एनालिसिस लेंगे हुसैन इकबाल साहब से। नाजरीन, साइफर केस की समाअत जारी है। पिछले 2-3 दिनों से समाअतें हो रही हैं, आज भी समाअत हुई है और उसमें काफ़ी हैपनिंग्स हमें देखने को मिली जिसके ऊपर हम बात करेंगे। दूसरा, FIA की जानिब से काफ़ी एक मुतादिद तादाद में सहाफ़ियों को जो है वो नोटिस जारी कर दिया गया है और 31 जनवरी को उनको तलब भी कर लिया गया है। इस हवाले से भी हुसैन इकबाल साहब से बात करेंगे। लेकिन हुसैन इकबाल साहब, सबसे पहले बात करेंगे आज साइफर की केस की जो समाअत हुई है जेल में, अदालत में बड़ी एक वो गुफ्तगू रही है, बड़ी ही हार्श लैंग्वेजेस का भी इस्तेमाल किया गया है। शाह महमूद कुरैशी का हमने सुना है कि वो काफ़ी जो है वो गुस्से में भी आ गए, उन्होंने फाइल भी दीवार पर दे मारी है। तो ज़रा व्यूअर्स को एक पूरा अहवाल इस बारे में बताइएगा कि क्या चलता रहा है आज साइफर केस। अच्छा, एक तो ऐसे है कि ये जो पूरा हफ्ता गुजरा जिसमें साइफर की समाअतें हुई, बार बार हुई, उसमें जो इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब हैं वो काफी अग्रेसिव नजर आए, काफी गर्म रहे, काफी गुस्से का इजहार किया। आज अब साइफर की जो समाअत है वो पीर तक मुलतवी है, 29 जनवरी तक, और जो 13 गवाह हैं उन पे अभी तक जिरा मुकम्मल कर ली गई है और 12 गवाह भी रहते हैं। 9 गवाहों पे आज जिरा की गई। मामला गर्मी का तब आया जब जज साहब जो हैं उनकी जानिब से पिछली समाअत के बाद एडवोकेट जनरल जो हैं उनको एक खत लिखा गया और उसमें कहा गया कि जनाब इनके वकला जो हैं वो शायद मामले को ताखीर का शिकार बनाना चाहते हैं। तो जो वकील सफाई की टीम है वो भी इनको जो इमरान खान साहब हैं और शाह महमूद कुरैशी साहब हैं वो सरकार नहीं दे दी। अब ये बड़ा एक अजीब सा मामला है कि केस भी सरकार का, कि सरकारी केस है उनके ऊपर, और उसके बाद देखा जाए तो जो वकील इस्तगासा थे, जो प्रोसिक्यूशन थी वो भी सरकारी थी। और आज ये एक अलहदा से लतीफ़ा सा देखने में आया कि जनाब जो वकील सफाई, जो डिफेंस लॉयर्स होते हैं वो भी सरकार की जानिब से ही दिए गए, जिन्होंने इमरान खान साहब का और शाह महमूद कुरैशी साहब का डिफेंस करना है। तो ये बड़ी एक अजीब सी वहाँ पे सिचुएशन बनी। इस सिचुएशन के ऊपर जब इमरान खान साहब ने और शाह महमूद कुरैशी साहब को बताया गया कि जनाब ये आपकी डिफेंस टीम है और ये अब वकला वो जो गवाह हैं उन पर जिरा करेंगे, तो शाह महमूद कुरैशी साहब काफ़ी गुस्से में आए और उन्होंने वो जो फाइल थी वो पकड़ कर दीवार में मारी, जिसपे जज साहब ने जब शाह साहब को वार्न किया तो इमरान खान साहब ने जज साहब के साथ जो है वो काफ़ी उनको ठीक ठाक सुना दी ना। इमरान खान साहब ने कहा कि अगर आपने हमें जिन लोगों पर एतमाद ही नहीं है, हम जिन लोगों को जानते नहीं है, जो जिनको हमें हमारा नहीं पता, जिनको इस केस का नहीं पता, हमें नहीं पता आप कहां से उठा के ये ले आए हैं वकील सफाई, और आप कह रहे हैं ये हमारा मुकदमा लड़ेंगे। आप जज साहब ऐसा करें कि जो आपने फैसला लिखा हुआ है ना फिर वही सुना दें। ये बार बार शाह महमूद कुरैशी साहब भी और इमरान खान साहब भी जो है वो यही गुफ्तगू कर रहे हैं और जज साहब को बार बार ये बातें सुनाते हैं कि अगर आपने पहले से लिखा हुआ फैसला ही सुनाना है तो आप फिर ये सारी जो टोपी ड्रामा है जिसको आप कह सकते हैं, या लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है और इलेक्शन का टाइम गुजारने की कोशिश की जा रही है कि ट्रायल जितना लंबा हो सके उसको किया जाए। क्योंकि हमने पहले भी देखा कई बार इस ट्रायल को ही कालादम करार दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जी ये ओपन ट्रायल नहीं है और इस तरह के तमाम तर मामला थे। फिर इमरान खान साहब ने वहां पे वकला के बारे में ये भी बात की कि इनसे कहें कि उर्दू में कार्रवाई करें। जिस तरह की इंग्लिश ये बोल रहे हैं वकील सफाई जो डिफेंस लॉयर हैं, जो इमरान खान साहब का और उनका केस लड़ रहे हैं, ये इंग्लिश हमें समझ नहीं आ रही। तो कोशिश ये कि इनसे कहें कि ये उसमें बात करें, उर्दू में बात करें, या जो केस है वो सारा जो जिरा है वो उर्दू में की जाए। तो गर्मा गर्मी काफ़ी रही। शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी बार बार इस बात को कहा कि जनाब हमें इन लोगों पर एतमाद ही नहीं है, और इमरान खान साहब ने भी ये बात की कि जनाब हमें इन लोगों पर एतमाद नहीं है। तो मामला सारे ये थे, गर्मा गर्मी इस वजह से थी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने वकला हैं उनकी बजाय उनको सरकारी वकील दे दिए सफाई के लिए। सही है। और अब केस की समाअत पीर तक मुलतवी है, पीर को इसकी दोबारा से कार्रवाई होगी। केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई है। पीर को दोबारा से समाअत का आगाज किया जाएगा और देखना होगा कि कहां तक समाअत चलती है। आज एक और ही बड़ी एक खबर है कि FIA ने जो है एक खासी तादाद में सहाफ़ी हैं जिनको तलब कर लिया है अदालत, और 31 जनवरी को तलब किया गया है और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने FIA के खिलाफ एक्शन भी ले लिया है। तो हुसैन साहब इस बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा। अच्छा अमन, अब ये मामला अगर देखें ना तो इस पे एक सवाल तो ये उठता है, हमारे साथी हैं जिनको इन्होंने ये नोटिस जारी किए वो सहाफ़ी हैं, और वो सहाफ़ी हैं जो सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं। और
अगर इस नोटिस को देखें जो इसमें तनकीद का मामला है, तनकीद बराए इस्लाह का हक जो है वो आइन हर शहरी को देता है। काजी साहब खुद जाते हैं एक वर्कशॉप में और उसकी तकरीब में वो खिताब करते हैं और उसमें आर्टिकल 19 की बात करते हैं और आर्टिकल 19A की बात करते हैं कि हर शहरी को ये हक है कि उस तक इंफॉर्मेशन पहुंचे। और काजी साहब जब असेंबली में आए और उससे पहले जब वो चीफ जस्टिस नहीं थे तो उस वक्त भी वो बड़े जमहूरियत पसंद जज थे, तो उनका तब मौक़िफ़ ये था। तो अब देखें जिस तरह अतर मनल्ला साहब भी उसी वर्कशॉप में और किसी तकरीब में वो गुफ्तगू की उन्होंने, और उसमें अतर मनल्ला साहब की जानिब से भी ये कहा गया कि जो जज है उसको फैसला करते वक्त तनकीद का प्रेशर नहीं लेना चाहिए, आपको किसी डर में फैसला नहीं करना चाहिए, आप बगैर डर के जो है वो फैसला करें। और तनकीद करना जो है वो हर जो सहाफ़ी है या हर शहरी है उसका हक है। बातें काजी साहब भी आर्टिकल 19A की करते हैं और जब मामलात आते हैं उनके अपनी फैसलों पर, अब फैसलों पे तनकीद का हक है। जो हुसैन साहब इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि माजी में भी तो ये चीजें होती रही हैं। इवन कुछ ऐसी पार्टी से उनके रहनुमाओं की जानिब से भी जो है वो अदलिया के लिए जो है नागुज़ीर गुफ्तगू की गई है, नाज़ेब अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं तकरीरों में। अगर हम एग्जाम्पल दें तो नून लीग की जानिब से मरियम नवाज साहिबा अपनी तकरीर में जजेस के खिलाफ कितनी गलीज़ अल्फाज इस्तेमाल करती रही हैं, उनको सहूलतकार बताती रही हैं किसी एक खास इंसान के। तो उस वक्त तो इस तरह के कोई एक्शन नहीं लिए गए, अब क्यों इतना जबर किया जा रहा है? एमन वही बात इसी तरफ आ रहा था कि अगर दौर देखा जाए जस्टिस अताब बंदियाल साहब का और उनका ज़र्फ देखा जाए कि जिस कदर तनकीद उन पर की गई और उनके साथियों पर की गई, जिसमें जस्टिस इजाजुल हसन साहब थे, मुज़ाहिर अली नकवी साहब थे, तो मरियम साहबा जलसे में बाकायदा खड़ी होती हैं और वो ट्रक पकड़ के वो कहती थी ट्रकों वाला जज है, इसके चारों टायर पंचर करेंगे, जिसमें से 2 पंचर जो है वो कर चुके हैं। जस्टिस इजाजुल हसन साहब को इतना तंग किया गया और मुज़ाहिर नकवी साहब को कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट छोड़ दी और अब वहां पर उनकी जगह खाली है। भी किया उसके अलावा अगर आप देखें तो जब चीफ जस्टिस थे उमर अताब बंदियाल साहब, उनके बारे में मरियम नवाज साहिबा जलसों में, ट्विटर पे, हर जगह पे ये कहती होती थी कि ये सासूमा कोर्ट है। ठीक है जनाब, रिश्तेदारों को इन्वॉल्व किया जाता था। जस्टिस आयशा जो मलिक हैं उनके बारे में जो है उनकी फैमिली को इन्वॉल्व किया गया और बाकायदा गलीज अल्फाज के साथ मरियम नवाज के ट्विटर पे ये चीजें पोस्ट होती रही कि जनाब इमरान डू जज, ठीक है, गैर इखलाकी अल्फाज इस्तेमाल किए गए और इन चीजों को प्रमोट किया गया। तो ये FIA तब किधर थी, ये तमाम इदारे तब किधर थे? ये खास मैंने आपको पहले भी कहा था जब हमने इस पे वीडियो की, जब ये खबर अभी आई थी कि इस तरह का एक्शन लिया जाएगा, एक JIT तश्कील दे दी गई है, तो 13 जनवरी का फैसले के जो आफ्टर शॉक्स है ना वो काजी साहब से भी बर्दाश्त नहीं हुए और जो अब इमरान खान साहब भी उस पर कह चुके हैं और जब उन्होंने जब साइफर की समाअत थी उसमें गुफ्तगू की, वो भी हमने अपने नाजरीन को बताया कि इमरान खान साहब ने भी कहा कि काजी साहब भी जो है वो उसी एजेंडे पे चल रहे हैं जो लंदन प्लान का हिस्सा है। तो अब ये तमाम तर मामला, क्योंकि अब FIA ने नोटिस जारी किया तो उस पे अब जो अपडेट है खबर की वो यही है कि 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है वो FIA को तलब कर लिया और वो नोटिस उन्होंने क्यों जारी किए हैं और तलबी क्यों किया है, इस पे जो है वो पीर के दिन समाअत होगी। और जो सहाफ़ती तंजीमें उन्होंने भी एक प्रेस रिलीज जारी की है जिसमें उन्होंने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया था कि इस तरह की जो मामलात हैं जो सहाफ़ियों को बोलने का इख्तियार नहीं दिया जा रहा वो जो है वो बंद किए जाए और ये नोटिस वापस लिए जाए। सही, इसी के साथ वीडियो का इख्तिताम करते हैं। नाज़रीन, इसी तरह की मज़ीद ताज़ा खबरों और तज्ज़िये के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें हुसैन इकबाल चैनल।